कहाँ तक हो गया था देखिए तो 27 हो गया ना, सब लोग का 27 हो गया था। 27 में आप लोग क्या सीखे थे, संख्याओं पे आधारित प्रश्न। अब आपको क्या सीखना है, 28 नंबर क्वेश्चन से है आपका 2 अंकों की संख्याओं पे आधारित प्रश्न। मतलब क्या हुआ वो समझिए, 2 अंकों, ठीक है, की संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब आपको क्या सीखना है, 2 अंकों की संख्या। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताइएगा। 2 अंक वाला संख्या, यानी संख्या तो रहेगा लेकिन कितना अंक वाला, 2 अंक वाला। अभी इससे पहले आप लोग क्या देख रहे थे, 1 अंक का संख्या आ रहा था, 5, 6, 3, 4 ऐसे आ रहा था, है ना, कोई 1 अंक का था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सीखना है आपको, 2 अंकों की संख्याओं पे आधारित प्रश्न रहेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। कितना बार, 1-2 बार क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़िए तो क्या लिखा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 8 है तथा मूल संख्या और अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या का अंतर 18 है, तो संख्या ज्ञात करें। यही लिखा हुआ था। अब देखिए यहाँ पे 2 अंकों की संख्या जब भी कहेगा ना, कोई भी क्वेश्चन में जब आप पढ़िएगा तो लिखा हुआ है 2 अंकों की संख्या और अंक को पलटने पर, तो आपको करना ये है, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर लिखिए 28 और सबसे पहले मानना, ठीक है। सबसे पहले क्या करना, माना कि, यानी कि लेट, या हिंदी में बोलिएगा तो माना कि। और क्या करना कि 2 अंकों की संख्या है, मतलब कि अंक जो है ना आपका कै गो मिलेगा संख्या पे, 2 गो। जब अंक है 2 गो, इसका मतलब इकाई और दहाई आएगा। अंक अगर 2 गो है किसी संख्या पे, अगर एक वो संख्या रहता है, यानी कि 1 अंक वाला अगर संख्या है तो सीधे 2, 1 से लेकर के कहाँ तक जाता है, 9 तक। ये होता है 1 अंक की संख्या। ये क्या है, 2 अंक की संख्या जो जाएगा वो कहाँ से, 10 से लेकर के 99 तक, है ना। यानी कि 10 से स्टार्टिंग होता है और 99 तक जाएगी 2 अंकों की संख्या। तो इसमें देखिएगा, और 3 अंक की क्या होगा, सबसे छोटी 100 और सबसे बड़ा 999। मतलब ये हुआ 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 100 और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। बात आया समझ में। तो ये हो गया। हमको यहाँ पे कौन सा सीखना है अभी, 2 अंकों वाला। तो 2 अंकों वाला में देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो अंक मिलेगा, कोई भी अंक हो 10 से लेकर 99 के बीच में, फर्स्ट वाला को हम क्या बोलेंगे, इकाई। सेकंड वाले को क्या मानेंगे, दहाई। तो यहाँ पे हमको मानना क्या है, इकाई और दहाई मानना है, ठीक है। इससे पहले हम क्या मानते थे, पहली संख्या और दूसरी संख्या मानेंगे, इकाई का अंक और दहाई का अंक मानेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंकों, 2 अंकों का योगफल कर रहा है ना, तो इस टाइप से, ठीक है। तो अब पढ़िए इसको फिर से, पढ़ने से पहले यहाँ मान लीजिए, ठीक है। क्या होगा, इकाई अंक बराबर x, क्या मानिएगा, इकाई अंक बराबर x। सबसे पहले आपको मानना क्या है, इकाई अंक बराबर x। उसके बाद क्या मानिएगा, दहाई, दहाई अंक बराबर y। अब बताइए, इकाई अंक x माने हैं, दहाई अंक y माने हैं। तो यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि 15 हमको लिखना है, 15 हमको लिखना है, तो क्या लिखिएगा, इसको कैसे लिखिएगा दूसरा तरीका में, अगर 0 करके लिखना होगा तो जैसे मैं आप इसको ऐसे लिखिए 10 + 5, क्यों 0 में आना है, एगो आपको 0 में लाना है, यानी कि 10 से है ना गुणा में आना चाहिए। और आपको लिखना है 25, तो क्या लिखिएगा, 20 + 5 लिखिएगा। और अगर आपको लिखना है 37, क्या लिखिएगा, 30 + 7। इसका मतलब ये हुआ कि आपको दहाई वाला में 10 से गुणा करना है, दहाई वाला में क्या करना है, 10 से गुणा। और जो इकाई का रहेगा उसको आपको हमेशा क्या करना है, प्लस करना है ना। तो मतलब ये हुआ कि अगर 37 लिखना है तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, 3 × 10 प्लस में 7, कोई दिक्कत है क्या। 25 को आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, 2 × 10 प्लस में 5। देखिए जैसे 25 को आप क्या लिखे थे, 20 + 5, तो 20 को आप क्या लिख सकते थे, 2 × 10। यानी जो दहाई का जो अंक है उसमें 10 से गुना कर दीजिए और इकाई को प्लस कर दीजिए। इससे 15 के लिए आप क्या कीजिए, दहाई का अंक क्या है 1, तो 1 में 10 से गुना कर दो, आप प्लस क्या कर दो 5। यहाँ पे 37 लिखना था तो इसमें आपको क्या करना था, 3 × 10 आप प्लस 7। अगर हम कहेंगे 57 लिखना है तो क्या कीजिएगा, तो दहाई क्या है देखिए, तो दहाई 5, तो 5 × 10 आप प्लस में 7।
और हम कहेंगे क्या 93 लिखना है तो क्या कीजिएगा? 9 गुने 10 प्लस 3। हाँ 9 गुने 10 प्लस में 3, यही कीजिएगा ना। अर्थ क्या हुआ यहाँ पे कि आपको दहाई में 10 से गुना करना है और इकाई को जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या आपका क्या बनेगा बताइए तो? क्या यहाँ पे हमको संख्या पता है क्या? नहीं पता है। यहाँ तो हमको संख्या पता था तो हम ऐसे लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पे हमको संख्या पता है क्या? नहीं पता है। तो इसी आधार पे लिखाएगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, दहाई में 10 से गुना और इकाई में जोड़ रहे हैं, इकाई को जोड़ रहे हैं। सिर्फ दहाई में 10 से गुना कर रहे हैं और इकाई को जोड़ रहे हैं। तो इसमें खोज के बताइए हमको कि दहाई कौन है और इकाई कौन है। दहाई कौन है, इकाई कौन है बताइए तो? इकाई x है और दहाई y है। तो हमको 10 से किस में गुना करना है, इकाई की दहाई में? बोलिए। अभी हम क्या बोले थे करने के लिए, किस में 10 से बोले थे गुना करने के लिए, इकाई या दहाई? जैसे हम बोले थे क्या कि यहाँ पे 17 है तो आपको क्या बोले थे कि जो दहाई है उसमें 10 से गुना करो आप प्लस इकाई करो। अगर लिखना है 23 तो क्या बोले थे, 2 गुने 10 आप प्लस में 3। जो भी दहाई रहेगा दहाई में 10 से गुना और इकाई को जोड़ देना है, ठीक है। अगर रहेगा 35 तो क्या कीजिएगा, 3 गुने 10 प्लस 5 है ना। तो दहाई में 10 से गुना कर रहा है ना, जो दहाई का संख्या उसमें 10 से गुना। तो इसमें दहाई कौन है देखिए तो y। तो इसमें क्या कीजिए 10 से गुना, दहाई है y में 10 से गुना हो गया तो 10y आ जाएगा। अब प्लस क्या करेंगे x, संख्या आ गया। अगर हम कहेंगे क्या इस संख्या को उल्टा कर दो, संख्या को उल्टा कर दो मतलब इकाई, मतलब ये हुआ कि जो इकाई x था ना उसको कर दो दहाई और जो y जो था दहाई अंक उसको कर दो अब इकाई। तो अब क्या हो जाएगा, ये तो उल्टा हो गया ना संख्या। जैसे यहाँ पे कहेंगे 1 और 17 था, इसको उल्टा करो तो आप क्या लिखिएगा, 7 1 2 और 3 था, उल्टा है ना, मतलब ये सीधा है। इसको उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 2, इसको उल्टा कीजिएगा तो 5 आ जाएगा इसके जगह पे और 3 ऐसा आ जाएगा ना, 5 3, ये हो गया उल्टा हो गया। तो उल्टा में क्या हो जाएगा, जो इकाई था उसमें 10 से गुना और फिर जो दहाई था उसमें प्लस कर देंगे, यही ना। तो उल्टा संख्या नीचे लिखिएगा, उल्टा संख्या। उल्टा संख्या बराबर क्या होगा, तो इकाई में अभी यहाँ पे देखिए जब संख्या निकाले हैं तो दहाई में 10 से गुना किए हैं। अब उल्टा संख्या करेंगे तो किसमें गुना होगा, बोलिए। x में होगा 10 से गुना और प्लस क्या हो जाएगा y। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक बताइए तो, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, मान के बताइए तो आप लोग कहेंगे। हम कहेंगे क्या, इकाई बराबर m है, दहाई बराबर n है। अब लिख के बताइए तो क्या होगा, संख्या क्या होगा, उल्टा संख्या क्या होगा, हो जाएगा 10m प्लस n। 10m, संख्या क्या, इकाई m है, दहाई n है। 10n प्लस n। और लोग बताइए। अब उल्टा में हो जाएगा 10m। हाँ क्या हुआ, हाँ 10m हुआ रे, गलती गलती। उल्टा में 10। आपको याद क्या रखना है, किसमें गुना करना है, इकाई की दहाई में, दहाई या इकाई में। जब संख्या निकालना है तो इकाई में गुना होगा कि दहाई में, दहाई में। तो दहाई कौन है, n है, तो गुना करेंगे n में ना और प्लस क्या हो जाएगा m, ये हो गया संख्या। यही इसी का उल्टा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 10m प्लस n। तो m से गुना हो जाएगा तो 10m प्लस n हो जाएगा। बात आया समझ में, चलो ये हो गया। अब दूसरा दे रहे हैं, समझिए तो। अगर हम कहेंगे क्या a और b लेना है, इकाई की संख्या a है और यहाँ पे दहाई की संख्या b है, तो बताइए संख्या और उल्टा संख्या क्या होगा बताइए तो। n b प्लस a और उल्टा संख्या हो जाएगा, बताइए तो आप लोग क्या होगा, n a प्लस b। निकालिए अभी देखेंगे सब। अरे निकालो, सभी को भी चेक करेंगे। तो लोग नहीं बनाते हो, यही गलती करते हो। ये अगर निकालने आ गया ना तब आराम से बन जाएगा, तब सिर्फ क्वेश्चन पढ़ोगे आ जाएगा आंसर। 10b अब प्लस में a, ठीक है, 10a, हाँ सही, हाँ देख लेते हैं। 10b प्लस a, 10a, हाँ ठीक है। और लोग बताइए क्या है संख्या, 10b प्लस a और 10a, ठीक है। सब लोग अपना से कीजिए, कोई चोरी नहीं करेगा, अपना से कीजिए। ठीक है सही, इतना लिख लोगे ना सब लोग। अब 10b है कि a, b, 10b प्लस a, हाँ ठीक, 10b प्लस a, उल्टा हो गया 10, हाँ ठीक। और लोग
अभी नहीं करोगे ना तो फिर घर जाओगे कहोगे सर समझे नहीं आया, और अभी हाथ चलाओगे नहीं। सही लीजिए। इसलिए मैथ बनाने में सुकुमार नहीं बनिए, ठीक है? सुकुमार बनिएगा ना तो सब फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या तो नहीं चेक किए? चेक कहाँ किए? चलिए ठीक है, हो गया सब लोग का। अरे दिखाई दे तुम लोग, ये बेंच से कोई नहीं दिखाया अभी, तुम इसको दिखा दी है, ठीक। हाँ जी जल्दी दिखाइए। अरे बकलोलिया तुम ए में गुना कर दी रे। गुना किस में करना, इकाई की दहाई में? बोलिए दहाई में। और दहाई संख्या कौन है? बी। तो गुना किस में करोगी तब? अरे बकलोलिया 100 देखो, ये खाली 10 प्लस ए लिख दी है। अरे 10 से किसको गुना करना था? गुना किसको करना है, किस में करना है? 10 से बी में, दहाई में। तो दहाई में कौन है? कौन है? बी है। तो खाली 10 प्लस ए लिख दी। अरे ओहो समस्या है बहुत ज़्यादा। इतना में गलती करोगे ना लिखने में तो फिर नहीं बनेगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, ठीक है? बताइए, आया? लिख ली, जल्दी लिखो। 10वीं प्लस ए, हाँ ठीक है, सही है। चलो एक और आप लोग ट्राई करो। इकाई संख्या है जी और दहाई संख्या है एच। अब बताओ क्या हो जाएगा, निकाल के बताइए जल्दी। इस बार सबका देखेंगे, चेक करेंगे। नहीं तो देख लो इस सोटा, ठीक है? बना लिया? अरे वाह, 10h प्लस जी, 10G, हम बहुत अच्छा, बहुत 10h प्लस जी, 10G, 10, हाँ सही है। 10H, ठीक है, 10H जी, बहुत अच्छा। 10, हाँ ठीक है, ठीक। 10H जी, 10, हाँ ठीक है। 10H, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक, सही। 10G प्लस H और 10, ठीक। 10H प्लस H, ठीक। 10H प्लस H, ठीक। अरे नहीं, दोनों सेम ही लिख दीजिए। उल्टा संख्या तो उल्टा में क्या उल्टा करना पड़ेगा ना, इसको ही दो, इसको उल्टा कर दो, ठीक। और है किसी का? हाँ सही है। और भी है क्या? अरे बकलोलिया बात फिर से गलती कर दी। अरे इकाई में गुना करना है कि दहाई में? दहाई में। तो तुम यहाँ पे जी से काय गुना की हो? जी क्या है? जी तो इकाई है ना, गुना करना दहाई में। उतारी हुई है, तब क्या गलती कर रही हो बताओ? दहाई में ना कह रहे हैं गुना करने के लिए, तो तुम लोग उल्टा पुल्टा गुना कर रहे हो। आ गया ना जी? अब तो सब लोग सीख गए। क्वेश्चन नंबर 28 पे, ठीक है? फिर से क्या हुआ, नहीं समझा? अरे बकलोलवा, तुम बकलोले रह जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना था? 8। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है लेट। क्या मानेंगे? इकाई अंक बराबर क्या माने हैं? x। दहाई अंक बराबर क्या माने हैं? y। संख्या क्या होगा बताइए तो? संख्या क्या होगा? संख्या क्या होगा? 10y प्लस x। हाँ, दहाई में 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 10y प्लस x। और जब उल्टा संख्या पूछेंगे तो 10x प्लस y। यहाँ तक आ गया। अब हम आएंगे, लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़िए। तो फर्स्ट वाला स्टेप क्या कर रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 8 है। मतलब क्या हुआ? अंकों का योगफल 8। अंकों का योगफल 8। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास अंक कौन कौन है? x और y है। तो अंक का योगफल कह रहा है। क्या संख्या का योगफल बोला है? क्या संख्या का नहीं ना बोला है, किसका बोला है? अंक का। और अंक मेरे पास कौन है? x है और y है। तो हम सिर्फ यही दोनों को लेंगे। तो लिख दीजिए अंक का, अगर मन है ना तो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है? अंकों का
योगफल कितना दिया हुआ है 8। तो अंक मेरे पास तो x और y है, तो ये दोनों को, और योगफल का मतलब जोड़, अंतर रहता तो माइनस, है ना। तो x प्लस क्या हो जाएगा y बराबर कितना 8। क्या इसमें कुछ होगा क्या, जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम, कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो जोड़ है तो दोनों को जोड़ देते हैं, x y को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x y होगा क्या, नहीं होगा। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे ऐसे कर लें सर दोनों को जोड़ेंगे ना तो दोनों जाके चिपक जाएगा, सट जाएगा। सटेगा क्या, नहीं ना सटेगा, नहीं सटेगा ये, ठीक है। हाँ अगर गुना रहता ना तब एक्स वाई हो जाता, दोनों जाके चिपक जाता है ना, लेकिन यहाँ पे चिपकेगा नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 8। अब तो कुछ नहीं होगा तो इक्वेशन 1 यानी समीकरण फर्स्ट आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, एक आ गया। अब चलेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब बताइए आप लोग, उसके आगे पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, तथा मूल संख्या और अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या का अंतर कितना 18। मतलब मूल संख्या, मूल संख्या का मतलब क्या था, ओरिजिनल वाला संख्या। ओरिजिनल संख्या कौन था, यही है, यही कहलाता है आपका मूल संख्या, है ना। ये क्या है, मूल संख्या। जो शुरू में जो संख्या निकाले हैं ना वह क्या है, मूल संख्या, ओरिजिनल वाला संख्या है। तो मूल संख्या कितना आया है मेरे पास 10y प्लस x, और उल्टा संख्या क्या है 10x प्लस y। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मूल संख्या और अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या का अंतर कितना 18। मतलब ये हुआ कि मूल संख्या, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मूल संख्या और उल्टा संख्या, उल्टा संख्या का अंतर, यही दे रहा था ना, मूल संख्या और उल्टा संख्या का अंतर कितना है 18। अगर कहिए सर ये हमको नहीं आता है लिखने, तो आप बस पूरा उतार दीजिएगा, मूल संख्या से लेकर के अंतर तक बराबर क्या हो जाएगा 18। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। एक संख्या क्या है, मूल संख्या, मूल संख्या मेरे पास क्या है देखिए तो 10y प्लस x, ये हो गया मूल संख्या। इसको घेर देना, नहीं तो कहीं भाग जाएगा, है ना। क्या करना है, अंतर की योगफल, अंतर में क्या करेंगे प्लस की माइनस, माइनस, और उल्टा संख्या क्या है देखिए तो 10x प्लस y। इसको घेरोगे कि नहीं, घेरेंगे, नहीं तो भाग जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा बराबर में 18। अब बताओ क्या होगा यहाँ पे, किसमें गुना होगा, 10 से गुना होगा किसमें, और बीच में माइनस है, बीच में रहेगा माइनस तो गुना हो जाएगा। हम कहेंगे लो बुआ ऐसे है, तो कहेगी काजल का 2 गुने 4 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस लगा देंगे, यही होगा क्या, ये होगा क्या, ये दोनों में क्या होगा घटेगा। तो उसी तरीके से यहाँ हम देखेंगे क्या कि यह 10y है, आप प्लस में x, आप ब्रैकेट को हटाओ, ब्रैकेट हटेगा तो सोचिए बाहर तो माइनस है, बाहर माइनस किसके पास जाएगा, 10x के पास कि y के पास, कि दोनों के पास। आप लोग को बताए हुए हैं कि बाहर ब्रैकेट के बाहर कौन रहती है, फुआ। जब फुआ आई है तो किसके पास जाएगी, दोनों के पास जाएगी। तो 10x के पास जाएगी तो ये इसके पास क्या है पहले से प्लस, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और y क्या चीज़ में है प्लस में है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, मतलब दोनों माइनस में हो जाएगा, है ना। तो अब क्या हो जाएगा 10x और माइनस में y बराबर क्या हो जाएगा 18। अब देखो तो अब क्या होगा, अब क्या होगा बोलिए। देखो सबसे पहले कोशिश ये करना कि सबसे पहले x वाला लिखें उसके बाद y वाला लिखें, ठीक है। तो x वाला खोजो तो यहाँ पे है क्या, x यहाँ पे है और x एक यहाँ पे है ना। तो ये दोनों में क्या होगा, जोड़ घटाओ गुना भाग क्या होगा घटेगा, तो कितना आएगा प्लस की माइनस में 9x, और y एक यहाँ है और एक y यहाँ है, ये दोनों में क्या होगा 10y प्लस में है और माइनस में y, तो क्या हो जाएगा। हाँ आप लोग को बताए हुए हैं कि जब एगो प्लस में रहे और एगो माइनस में रहे तो हमेशा क्या करना घटा देना, और चिन्ह किसका देना, तो जो बड़ा होगा। तो देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है तो हमेशा क्या करो घटा दो। इसके पास कौन सा अंक है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो प्लस में 10 और माइनस में 1 क्या हो जाएगा घटाना है, तो 10 में से 1 घटे तो 9। चिन्ह किसका देंगे, 10 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 10 बड़ा है, 10 प्लस में था तो प्लस में क्या हो जाएगा 9y बराबर में कितना लिखा हुआ है 18। इक्वेशन तुम यहाँ भी मान सकते हो 2, ठीक है, यहाँ भी मान सकते हो, नहीं तो मन करेगा तो तुम यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है, यहाँ भी मान सकते हो और नहीं तो कॉमन भी ले सकते हो। तो क्या विचार आप लोग का, कॉमन ले
अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखो 9 का पहाड़ा में दोनों आ रहा है ना, 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है। अब माइनस को भी ले लो, शुरू में अच्छा नहीं लग रहा है माइनस, है ना। माइनस अगर कॉमन ले तो माइनस इसमें तो निकल जाएगा, इसके पास प्लस है तो माइनस निकलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, है ना। क्योंकि प्लस में देख रहे दो गो है ना ऐसा चिन्ह, एगो निकाल लोगे तो माइनस ना बच जाएगा, है ना। तो यह क्या हो जाएगा, माइनस में 9 ले लो कॉमन, तो इधर क्या बच जाएगा x, और इधर क्या था प्लस था, यह क्या बचेगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना। माइनस में क्या हो जाएगा फिर y, क्योंकि 9 निकल के बाहर चला गया, बराबर में क्या हो जाएगा 18। अब क्या होगा देखे तो x माइनस वाई, इधर 18 था, 9 इधर गुना में है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटा में, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 9 से तो 18 कट जाएगा 2 बार में, तो माइनस में आ गया 2, इक्वेशन नंबर 2। तो अब छोटा हो गया ना, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 8, और कॉमन लिए तो x माइनस वाई बराबर -2। अब यहाँ पे तुम यहाँ से ही बनाओगे तो आंसर आएगा, यहाँ भी बनाओगे फिर भी आंसर आएगा, इच्छा तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, कि तुम क्या करना चाह रहे हो। यहाँ से भी बना सकते हो, कॉमन लेके भी बना सकते हो। जिसको अगर लगे ना कि कॉमन लेंगे तो हमको मेरा गलती हो जाएगा, तो तुम लोग यहीं से बना लेना, ठीक है, कि गलती करने से अच्छा है कि थोड़ा लॉन्ग में बनाओ, सही बनाओ, है ना। अब बात आया समझे, जब समीकरण आ गया तब तुम लोग क्या हो, स्वतंत्र हो। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं कहेगा कि प्रतिस्थापन बनाओ, लुप्तीकरण बनाओ, ब्रजगुणन बनाओ, ऐसा कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारी इच्छा है, तुमको जो अच्छा लग रहा है ना उस पर आप बना सकते हैं। सिर्फ समीकरण निकालो, हाँ, उसके बाद में लुप्तीकरण बनाओ, प्रतिस्थापन, ब्रजगुणन, कुछ भी बनाओ, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है। बात आया समझ में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो इसको पहले नोट कीजिए, अभी हम क्वेश्चन देंगे, ठीक है। सो नोट कीजिए तो